हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई प्यारे दोस्त? पहले ये पूछूंगा कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, फिर उसके बाद बात करूंगा कि आप कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना पढ़ लें मेरे प्यारे दोस्त, अगर चीजों में स्कैम होगा, आपके एग्जाम में अगर धांधली होगी, तो मेरे दोस्त उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूं एसएससी स्कैम की, मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से जो है सभी टीचर्स ने एक मुहिम चलाई हुई है, और टीचर्स नहीं, ये स्टूडेंट्स के दर्द को आगे बढ़ाते हुए टीचर्स ने एक मुहिम चलाई थी कि भाई अगर कोई धांधली नहीं हुई है, एसएससी सीजीएल में अगर कोई स्कैम नहीं हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो पब्लिक किए जाएं। और इसी में हमने एक ट्विटर अभियान चलाया था जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसको ट्रेंड भी कराया। लेकिन एसएससी के कानों पर जूं तक नहीं चली, ये ट्रेंडिंग के बावजूद भी। मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, चाहे आपने एसएससी सीजीएल दिया है या नहीं दिया है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये घटना आगे आपके साथ भी घटेगी। और आपके साथ घटेगी तो तमाम कोशिशों के बाद, तमाम मेहनत के बावजूद भी आप फेल की लाइन में आ खड़े होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस चीज से आप लोग बचना चाहते हैं तो अभी आप लोगों को एकजुट होना होगा और एकजुटता के साथ जो है आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल का आज एक ट्विटर अभियान हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं नहीं, मतलब शुरुआत जो है वो बहुत आपस में हम सभी टीचर्स की बात होने के बाद हम लोग 11 बजे से जो है वो ट्विटर अभियान जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि उस ट्विटर अभियान में दोस्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी मैंने बोला था कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि कुछ ऑफिशियल नोटिस एसएससी की तरफ से ना आ जाए। एसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। एसएससी ने, यहां तक आप देखोगे कि हमारा एक हैशटैग था कि मार्क्स पब्लिक करो। मुझे नहीं लगता कि यहां इसमें कोई बुराई थी। अगर मैं ये कहता हूं, एसएससी को अगर ये लगता है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, तो मार्क्स पब्लिक करने में एसएससी को दिक्कत क्या है? हमारा ये हैशटैग था कि भाई मार्क्स पब्लिक कर दो, आप पहचान नहीं कर पाओगे, हम पहचान कर लेंगे। जहां हम लोगों ने ये देखा है कि एक ही सेंटर से तमाम लोग जो हैं वो एक ही सेंटर से सेलेक्ट हुए हैं, और आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो मार्क्स पब्लिक करने में आपका जाता क्या है? तो प्यारे दोस्त, एसएससी ने अभी एक नोटिस जो है वो निकाला था, उसमें इंडिविजुअल केवल बच्चा अपने मार्क्स देख सकता है, मार्क्स पब्लिकली नहीं दिए। तो हमारा आज ट्विटर अभियान फिर से है 11 बजे से, और मेरे दोस्त पूरी ताकत लगा दो। मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहता हूं, रुकना तब तक नहीं है जब तक कि आप लोगों को कुछ मिल ना जाए, जब तक कि एसएससी की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाए, तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है। और ये बिल्कुल मत सोचिए आप लोग कि हमने तो सीजीएल दिया ही नहीं है, हमें क्या ही करना। मेरे दोस्त, आज सीजीएल में ये घटना घटी है, आप देख रहे हो तमाम एग्जामों में ये घटनाएं घट रही हैं। नॉर्मलाइजेशन का आप देख रहे हो, नॉर्मलाइजेशन ने क्या धूम मचाई हुई है। एक बच्चा 30-30, 40-40, 35, 25-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लेके जा रहा है, और एक बच्चा वही नॉर्मलाइजेशन की वजह से प्री से भी बाहर हो जा रहा है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के आप देख सकते हैं बड़े ही दुष्प्रभाव, बड़े ही मतलब खतरनाक प्रभाव बच्चों पर देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अगर इस घटना से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को एकजुट होना होगा, और आज कमर कसनी होगी कि 11 बजे से आज हम लोग ट्विटर पे जो है वो धूम मचाने वाले हैं। आप लोगों ने एमटीएस के बारे में भी सुना होगा। एमटीएस में पूर्णिया का एक सेंटर पे, वहां पे सॉल्वर प्यारे दोस्त मिले थे, लेकिन एसएससी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं, ना कोई खैर ना कोई खबर मेरे प्यारे दोस्त। तो वो जानती है, वो जानती है कि जब तक बच्चे एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे दोस्त, आज आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी और एक बार फिर से ट्विटर पे धूम मचानी होगी।
मैं हैशटैग एक बार आप लोगों को बता देता हूं, अभिनय सर की बात हो चाहे नीतू मैम की बात हो, वो सब इस पर वीडियोस बना चुके हैं और वो इसको प्रॉपरली लीड कर रहे हैं। और आप लोगों की बात हो या हमारी बात हो, हम लोग सब उनके सानिध्य में रह के आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो मैं एक हैशटैग आप लोगों को बता देता हूं, उस हैशटैग का आप लोग यूज करिएगा और हैशटैग बिल्कुल भी चेंज मत करिए। अगर हैशटैग चेंज हुआ तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा इस कोशिश का मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कौन से हैशटैग आप लोगों को आज यूज करने हैं, तो मैं दो हैशटैग आप लोगों को बता देता हूं। दो हैशटैग आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई। हैज सबसे पहले एसएससी अंडर स्कोर मार्क्स पब्लिक करो, अंडर स्कोर मार्क्स अंडर स्कोर पब्लिक, और हिंदी में ये लिखना है आप लोगों को करो। एक तो इस हैशटैग का आप लोगों को यूज करना है मेरे भाई, हैशटैग चेंज मत करना बिल्कुल भी। दूसरा हैशटैग है आप लोगों के पास एसएससी अंडर स्कोर वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट अंडर स्कोर लव। ये इंग्लिश में ही लिखना है सारा कुछ। ये दो हैशटैग का आप लोगों को यूज करना है। सबसे पहले अंडर स्कोर एसएससी अंडर स्कोर एसएससी एसएससी अंडर स्कोर मार्क्स अंडर स्कोर पब्लिक अंडर स्कोर करो। दूसरा आप लोगों को एसएससी अंडर स्कोर वेटिंग लिस्ट अंडर स्कोर लव। प्यारे दोस्त, आज आप लोगों को एक प्रण लेना होगा। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, 3-4 हजार लोग इस क्लास को देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप एक एक बच्चे को जो है वो ट्वीट करना है और आज लगना चाहिए कि हाँ हम एकजुट हैं। आपकी एकता आज जो है वो दिखनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये स्कैम, ये धांधली आपके साथ भी होगी, निश्चित होगी, अगर आपने आज जो है वो कदम आगे नहीं बढ़ाया तो ट्विटर पे आज आप लोगों को इन हैशटैग का यूज करके अपने वर्डों में चीजें लिखनी है। और भी तरीके हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पोर्टल पे जाके आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं। अगर आसपास आपके एसएससी ऑफिस है तो आप फिजिकली वहां पहुंच के जो है वो जवाब मतलब क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि क्या है ये, क्या मतलब क्यों ये सारी चीजें हुई हैं। तो बल्क में थोड़ा सा 10-5-20 लोग इकट्ठे जाके आप ऑफिस पे भी जाके पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो इन हैशटैग का यूज करके ठीक 11 बजे, ठीक 11 बजे जो है आज आप लोगों को जो है वो ट्विटर पे ध्यान देना है थोड़ा सा। और मेरे भाई मैं फिर से कहता हूं, इसे बिल्कुल भी टाइम वेस्टिंग मत समझना, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। अगर आपने आज इस पर ध्यान नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा इस पढ़ाई का, कोई फायदा नहीं रह जाएगा इस मेहनत का मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप ट्विटर पे जो है 11 बजे अच्छे खासे ट्वीट करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, अब हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है, आज का हम लोगों का टॉपिक है मेरे भाई फैक्टर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इवन फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ओड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिक प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई। उसके बाद मैंने पढ़ाया था सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी जितने भी गुणनखंड हैं उनका गुणनफल कैसे निकालते हैं। उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, यानी जितने भी गुणनखंड हैं उनके व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं मेरे भाई। आज हम लोगों को जो देखना है वो देखना है कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं या परफेक्ट क्यूब है। हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे दोस्त पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों से ये कहा, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई एक संख्या दी हुई है 216। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे या परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो आप मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले जो है इसके फैक्टर करिएगा। आपने कहा जी 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 दूनी 216 होते हैं।
ऐसे ही तो आप 216 को तोड़ोगे। यानी कि मेरे भाई 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 दूनी 216 होते हैं। यानी जब आप इसे लिखना स्टार्ट करोगे तो आप इसे लिखोगे 2 की पावर 3 और यहां लिखोगे मेरे प्यारे दोस्त 3 की पावर 3। ठीक है। अब मैं आप लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग आप लोगों को दिए हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं? आप सबसे पहले इन्हें स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। क्या आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसकी पावर 1, 2 एकम 2 हो गया। पावर 3 लिखी हुई थी, 1 2 बचा उसे अलग लिख दीजिए मेरे भाई, 1 2 बचा उसे अलग लिख दीजिए। यहां मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2, पावर 1, 2 एकम 2, 3 की पावर 2 लिख चुका हूं, है 3 की पावर 3, तो 1 3 अलग लिख दीजिए। लिख दिया क्या? ये जो आप लोगों को स्क्वायर नजर आ रहा है प्यारे दोस्त, यही पूर्ण वर्ग है, यही मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग की जितनी पावर होती है उसमें एक बढ़ा देते हैं। यहां एक बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यहां देखोगे ये भी आप लोगों को पूर्ण वर्ग नजर आ रहा है, तो इसमें अगर एक बढ़ाओगे इसकी पावर में तो यहां भी 2 नजर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्त आप लोग कह सकते हो कि इसके गुणनखंड में 4 ऐसे गुणनखंड होंगे, 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो मेरे दोस्त कंप्लीट वर्ग होंगे, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब उन 4 वर्गों को एक बार हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर 216 के फैक्टर करना स्टार्ट करें तो आप कह सकते हैं एक होता है, 216 होता है, एक 2 होता है, एक 108 होता है, एक अगर मैं बात करूं 3 होता है तो आप कहेंगे 72 होता है, अगर मैं बात करूं 4 होता है मेरे भाई तो आप कहेंगे जी 54 होता है, 5 से होगा नहीं। अगर मैं कहूं 6 होता है तो आप कहेंगे जी 36 होता है, 7 से होगा नहीं। अगर मैं कहूं 8 होता है तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 होगा, 16 और 5 बचेंगे, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये होते हैं मेरे भाई। अगर मैं कहूं 9 होता है तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। 10 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाई 12 है तो आप कहेंगे 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 13 से डिवाइड नहीं होंगे, 14 से डिवाइड नहीं होगा। 15 से क्या डिवाइड हो जाएगा? नहीं डिवाइड होगा मेरे भाई। 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। 17, बस यही इसके फैक्टर हो जाएंगे, यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। वैसे भी आप यहां से निकालोगे तो आप कहोगे जी इसके फैक्टर टोटल 16 होंगे। क्या ये 16 बैठ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर मैं आप इसको इसके अंदर देखने के लिए कहूं कि भाई कितने टोटल परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप क्या ये कह देंगे कि जी एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, 9 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है और 36 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है? यानी कि आपने देखा कि 216 के गुणनखंडों में 4 ऐसे गुणनखंड थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे, यानी कि पूर्ण वर्ग थे। आज के बाद आप इस पावर को 2 के रूप में तोड़ेंगे और 2 के रूप में पावर आपने यहां स्क्वायर चढ़ाया, इसकी जितनी भी पावर होगी उसमें एक बढ़ा देंगे, जितनी भी पावर होगी उसमें एक बढ़ा देंगे, तो वही टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने आ जाएंगे। मैं पूछूं टोटल घन कितने हैं? यहीं पे पूछ लूं भाई साहब पूर्ण घन कितने हैं? ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कंप्लीट क्यूब आप लोगों को दिए हुए हैं, यानी कि परफेक्ट क्यूब आप लोगों को दिए हुए हैं? तो आप क्या करो, पावर 3 के रूप में तोड़ दो। आपने देखा ये तो पहले से ही पावर 3 के रूप में तोड़ा हुआ है, तो इसकी पावर 1 लगा दो। आपने देखा ये तो पहले से ही पावर 3 के रूप में तोड़ा हुआ है, तो इसकी पावर 1 लगा दो। पावर 3 जो होती है वो कंप्लीट घन होती है, इसकी पावर में 1 बढ़ाओगे तो ये मेरे प्यारे दोस्त घनों की संख्या आ जाएगी। इसकी पावर में 1 बढ़ाओगे तो यहां घनों की संख्या आ जाएगी। यानी अगर मैं पूछूं ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन आप लोगों को दिए हुए हैं, तो क्या वो भी 4 हो जाएंगे? एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। क्या मेरा एक जो है वो पूर्ण घन भी होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है।
क्या 8 मेरा पूर्ण घन भी होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। और कौन सा होगा? क्या 27 मेरा पूर्ण घन भी होता है? बिल्कुल होता है। क्या 216 मेरा पूर्ण घन भी होता है? तो बिल्कुल होता है। तो ये चारों वैल्यूज जो है वो पूर्ण घन की है। एक बार मुझे बताइए, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है मेरे प्यारे दोस्त? आप किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब निकाल लेंगे क्या? बेटा 16 से डिवाइड नहीं होता 216, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ये, और ये मेरे प्यारे दोस्त क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब होते हैं। ये परफेक्ट क्यूब होते हैं मेरे प्यारे भाई। ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये परफेक्ट क्यूब होते हैं मेरे भाई। तो आप यहां से परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? एक क्वेश्चन का जवाब क्या आप लोग देंगे? फटाफट बताइए भाई। हाँ, मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा जब बात स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की और परफेक्ट क्यूब की होती है, तो जिस भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप उस संख्या के फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसे तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब आपसे स्क्वायर पूछे जाते हैं तो इस पावर को दो के रूप में तोड़ लीजिए। यानी आपने कहा दो की पावर दो लिख दिया, होल पावर वन लगाने का मतलब कोई है नहीं, दो की पावर एक दो ही दो की मतलब यहां दो की गुणा एक में करेंगे दो ही होगा। यानी दो की पावर तीन में से दो की पावर दो आप लिख चुके हैं। बचा कितना? आपने कहा एक दो बचा, उस एक दो को अलग लिख दीजिए। यहां भी तीन की पावर तीन को आपने तीन की पावर दो लिख दिया, उसकी पावर एक, एक तीन बचा उसे अलग लिख दिया। ये जो अलग लिखे हुए हैं ना छुटकू, इनका कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो पावर दो की पावर कितनी है उसमें एक बढ़ाना है। यहां पावर दो थी, इसकी पावर कितनी है? एक, इसमें एक बढ़ा दीजिए दो हो जाएगा। यहां भी पावर दो थी, इसमें एक बढ़ा दीजिए मेरे भाई, यहां भी दो हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर चार हो जाएंगे। ठीक है। पूर्ण घन में हम इसे तीन के रूप में तोड़ रहे होते हैं। यहां पहले से ही तीन मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर एक लगा दोगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। यहां भी तीन के रूप में पहले से ये पावर एक लगा दोगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। जब मैं परफेक्ट क्यूब की बात करता हूं, ये परफेक्ट क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब है उसकी पावर में एक बढ़ा दीजिए, ये भी परफेक्ट क्यूब है, इसकी पावर में एक बढ़ा दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे चार आ जाएंगे। सर पावर एक क्यों लगाते हैं? भाई मत लिखो एक पावर, मत लिखो, अगर बुरी लग रही है एक पावर, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ये आपके समझाने के लिए है मेरे प्यारे दोस्त। आप यहां एक लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीन की पावर एक तीन ही होता है। ठीक है भाई मेरे। एक संख्या का और मैं आप लोगों से पूछता हूं, उसके बाद जो है प्यारे दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आप लोगों से कहा मैंने आप लोगों से कहा 448 एक संख्या लिखी हुई है। 448 एक संख्या लिखी हुई है, और मैंने आपसे पूछा इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर हैं और परफेक्ट क्यूब भी है मेरे प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले तो आप इसके फैक्टराइजेशन करो, 448 का फैक्टराइजेशन करो। मेरे प्यारे दोस्त लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने कहा जी ये कर दिया, फिर आपने दो से काटा 112 बार कट गया, फिर आपने दो से काटा 56 बार कट गया, फिर आपने दो से काटा 28 बार कट गया, फिर आपने दो से काटा 14 बार कट गया, फिर आपने दो से काटा 7 बार कट गया, और फिर आपने दो से काटा 3 बार कट गया, और फिर आपने तीन से काटा एक बार कट गया। होगा क्या? यानी कि आप कह सकते हो एक दो तीन चार पांच छह सात, दो की पावर सात गुणा तीन की पावर एक जो होता है वो 448 होता है। दो की पावर सात गुणा तीन की पावर एक जो होता है वो कितना होता है? 448 होता है। क्या आपने पावर के रूप में लिख दिया इसे? क्या आपने फैक्टराइजेशन कर दिया? तो आपने कहा जी बिल्कुल कर दिया। अब ध्यान से चीजों को सुनना मेरे भाई। एक दो तीन चार पांच छह सात लिख दिया और तीन की पावर एक। अगर मैं कहूं कुछ गड़बड़ हुई है, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो चौक आठ, दो से काटा 112 बार, दो से काटा 56 बार, दो से काटा 28 बार, दो से काटा 14 बार, दो से ओहो गड़बड़ होगी गड़बड़, दो से काटा 14 बार, दो से काटा बेटा ये 7 बार कटेगा, और ये आगे अब 7 से ही कटेगा।
दिमाग कहीं और था शायद। देखिए बच्चे, यहां 7 से ही कटेगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 लिखा हुआ है और 7 की पावर 1 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे दोस्त, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग देखना चाहता हूं कि कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो मेरे पूर्ण वर्ग हैं, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो मेरे पूर्ण वर्ग होंगे, ये मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई। तो आपने कहा जी इसे पावर 2 के रूप में तोड़ो। आपने कहा 2 की पावर 2 लिख दो। भाई पावर 2 के रूप में तोड़ना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब यहां पावर 6 दी हुई है, इसे 6 बनाने के लिए क्या आपको यहां 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 दूनी 6 होगा। ये पावर 2 के रूप में टूटेगा नहीं, तो इसका काम यहीं खत्म कर दो। मैंने कहा कि जो पावर 2 के रूप में है उसकी पावर में 1 बढ़ा दोगे तो ये पूर्ण वर्ग की संख्या आ जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, जब आप 448 के टोटल फैक्टर निकालोगे तो उसमें 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। एक बार परफेक्ट क्यूब भी बता दो, एक बार परफेक्ट क्यूब भी बता दो, फटाफट बताइए। एक बार परफेक्ट क्यूब भी बताएंगे, पूर्ण घनों की संख्या कितनी होगी। आ जाओ, अब तो जी हम सीख गए, अब हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। अब तो किसी का भी पूछ लो हमसे, बहुत बढ़िया बात है जी। परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन की बात कर रहा हूं, पूर्ण घन की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। अब आप ध्यान से सुनना, अगर पूर्ण घन की बात करता हूं तो पावर 3 के रूप में तोड़ो। आपने कहा जी 2 की पावर 3 के रूप में हमें तोड़ना होगा। कितना है? 2 की पावर 6। तो यहां क्या लगा दूं? तो आप कहेंगे जी 2 लगाओ, 3 दूनी 6 ही तो होते हैं। क्या ये पावर 3 के रूप में टूटेगा? नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो भाड़ में जाने दो। जो अपने काम का नहीं वो अपने हिसाब का नहीं, खत्म करो उसे मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि जब वो आपसे पूर्ण घन पूछ रहा है तो क्या ये मेरा पूर्ण घन है, तो आपने कहा जी ये तो परफेक्ट क्यूब है। तो मेरे भाई इसकी पावर में 1 बढ़ाओ ना, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, यानी 3 ऐसी वैल्यूज होंगी, 3 ऐसी वैल्यूज होंगी जो परफेक्ट क्यूब होंगी। बता देंगे 560 का भी, काहे बेचैन होते हो मेरे भाई, बोलो। 3 ऐसी वैल्यूज होंगी जो मेरी क्या होंगी? 3 ऐसी वैल्यूज होंगी मेरे भाई जो मेरी परफेक्ट क्यूब होंगी। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? तो आपने कहा जी चीज तो समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया बात है जी। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन आपको दे दूं क्या? एक क्वेश्चन आपको दे दूं? बहुत बढ़िया भाई साहब, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। इस बच्चे का ही क्वेश्चन मैं आपके हवाले छोड़ता हूं। इस बच्चे ने 560 का पूछा है। 560 के परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब आप बताइए कितने होंगे। इस बच्चे ने 560 के पूछा है। एक क्वेश्चन आपके हवाले छोड़ता हूं, उस बच्चे को भी जवाब मिल जाएगा, आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट से मुझे बताइएगा 560 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। फटाफट से बताओ। एक क्वेश्चन करा रहे ना, आओ मार्केट में देखते हैं भाई। आपने कहा जी मार्केट में आते हैं 560 के फैक्टर करते हैं। मैंने कहा करो ना। 2 से कहा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0। 2 से काटा 140 बार, 2 से काटा मेरे भाई 70 बार, 2 से काटा कितनी बार? 35 बार। 5 से काटा कितनी बार? 7 बार। और 7 से काटा कितनी बार? 1 बार। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई भाई? 2 से 280 बार, 2 से 140 बार, 2 से 70 बार, 2 से 35 बार, 5 से 7 बार, 7 से 1 बार। यानी आपने कहा जी 560 को मैं लिख दूंगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ऐसे ही तो करोगे इसका फैक्टराइजेशन। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग पूछना चाह रहा हूं, तो पावर 2 के रूप में तोड़ो ना, स्क्वायर के रूप में तोड़ो ना। जब आप परफेक्ट स्क्वायर पूछना चाह रहे हो तो स्क्वायर के रूप में तोड़ लो।
अगर मैं इसे स्क्वायर के रूप में तोड़ूं तो 2 की पावर 2 में तोड़ूंगा, यहां पावर 4 है, 4 बनाने के लिए यहां मुझे 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 दूनी 4 होगा। क्या ये पावर 2 के रूप में टूटेगी? नहीं टूटेगी। काम का नहीं तो हमारे नाम का नहीं, खत्म करो। ये भी टूटेगा? नहीं टूटेगा। मैंने पूछा पूर्ण वर्ग कितने हैं, आपने कहा जी ये पूर्ण वर्ग है, तो पावर में एक बढ़ाओ ना बाबू, पावर में एक बढ़ाओ तो कितने हो जाएंगे, कितने पूर्ण वर्ग हो जाएंगे? आपने कहा 3 पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, है ना, 3 पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। मैंने कहा जी परफेक्ट क्यूब निकाल के बताओ ना, आपने कहा जी कुछ भी दे दो, अब हम सब कुछ बता देंगे। पूर्ण घन बताइए कितने होंगे? ऐसे कितने गुणनखंड होंगे मेरे प्यारे दोस्त जो पूर्ण घन होंगे, यानी कि परफेक्ट क्यूब होंगे? बताइए ऐसे कितने होंगे जो पूर्ण घन होंगे मेरे प्यारे दोस्त? आप कहने वाले हैं जी पावर 3 के रूप में तोड़ो ना, पहले इसे घन बनाओ ना। अब जब आपने 3 के रूप में तोड़ दिया तो 3 का कोई मल्टीपल नहीं लिखा जाएगा बाबू। यहां पावर 4 है तो आप यहां लिखेंगे 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब 3, यानी पावर 3 लिख चुके हो, है पावर 4, तो 1 2 को आपको अलग लिखना पड़ेगा। क्या अलग लिखने वाले का कोई महत्व है? आप कहेंगे नहीं, जो अलग हुआ है उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए बढ़ चढ़ के ट्विटर पे ध्यान दे मेरे भाई। अब मैं कहूं ये पूरा का पूरा घन दिया हुआ है, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो मेरे भाई, तो कितने आ जाएंगे पूर्ण घन? तो आप कहेंगे जी 3 आ जाएंगे। फटाफट से मेरे भाई थम्स अप कर दो कि भाई साहब किसी भी चीज के परफेक्ट स्क्वायर पूछ लो, किसी भी चीज के परफेक्ट क्यूब पूछ लो, हम लोग जो है हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। प्यारे दोस्त आपको मैसेज करने की आवश्यकता ही नहीं है ट्विटर के लिए, हर एक टीचर जो है वो आपके लिए खड़ा हुआ है। और आप देखेंगे मैंने शुरुआत में बहुत अच्छे से बोला है, मैं फिर से कह देता हूं, अब बल्क में संख्या है। प्यारे दोस्त 11 बजे आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आपने सीजीएल दिया है या नहीं दिया है, ये घटना कल आपके साथ निश्चित घटेगी। ये नॉर्मलाइजेशन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसके बदले में आप लोगों को आज 11 बजे एक ट्विटर अभियान चलाना है। सबसे पहले मार्क्स जो हैं वो पब्लिक कराने हैं, तो मैंने हैशटैग शुरुआत में आप लोगों को बता दिए हैं मेरे भाई, और वेटिंग लिस्ट के लिए आपको एक हैशटैग चलाना है। ठीक है, ये आप अपने लिए ही कर रहे हैं, ये मत सोचना कि हमने पेपर नहीं दिया है हम किसी दूसरे के लिए आवाज उठा रहे हैं, नहीं। जिसके लिए आज आवाज उठा रहे हैं वही आवाज कल आपके लिए अपने आप बन जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त अगर आज ध्यान नहीं दिया, आज उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो कल ये घटना आपके साथ घटेगी, क्योंकि एमटीएस के साथ पहले घट चुकी थी। पूर्णिया सेंटर का हाल आप लोग जानते होंगे, और फिर पूर्णिया सेंटर एमटीएस के बाद बैक टू बैक सीजीएल में घटना घटी है। तो अब अगला नंबर आपका है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आपके साथ भी घट सकती है। उस घटना से बचने के लिए, उस नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपके ऊपर गलत ना पड़े, उससे बचने के लिए आज आपको ट्विटर पे जाना होगा, हर हाल में मेरे प्यारे भाई जाना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे दोस्त एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आज इस फैक्टर का नाम और निशान जो है हम लोग अपनी लाइफ से मेरे प्यारे दोस्त खत्म कर देंगे। सर हमें चलाना नहीं आता, अबे मूर्ख, हम एसएससी के एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम दबा के मेहनत कर रहे हैं, और हमसे इतनी छोटी सी चीज नहीं आती। यूट्यूब पे क्या मौजूद नहीं है? यूट्यूब पे हर एक चीज मौजूद है मेरे भाई। यूट्यूब पे डालो कि ट्विटर पे कैसे ट्वीट किया जाता है, सब कुछ जानकारी देगा रे तेरा फैजल, जानते हो, सब कुछ जानकारी देगा रे तेरा ये गूगल। ठीक है, यूट्यूब पे डालो या गूगल पे डालो। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना मेरे भाई, बहुत प्यार से। बात करते हैं 440, बात करते हैं 440, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। बात करते हैं 440 की, बात करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई साहब 440 का फैक्टराइजेशन करो। जितनी बात मैं आपसे बोलता चलूं उतनी बात आप करते चलना, एडवांस बनने की आवश्यकता अभी नहीं है, बहुत जल्दी आपको एडवांस बनने की जरूरत पड़ेगी। देखिए बच्चे, 2 से काटा 220 बार, 2 से काटा 110 बार, 2 से काटा 55 बार, और 5 से काटा 11 बार, और 11 से काटा मेरे प्यारे दोस्त 1 बार। ऐसे ही तो करोगे, ठीक है। अगर मैं यहां से ये कहूं कि 2 की पावर 3
5 की पावर 1 और 11 की पावर मेरे प्यारे दोस्त 1 है। ठीक है, कितने बच्चे ट्वीट करने वाले हैं, एक बार थम्स अप करेंगे? ये थम्स अप दिखना चाहिए। अगले 1 मिनट 30 सेकंड तक थम्स अप की बौछार लगा दो, और फर्जी थम्स अप मत करना मेरे भाई। अगर आपके अंदर दिल है, आपके अंदर है कुछ करने का जज्बा, तो आप तभी थम्स अप करेंगे, और 11 बजे आप लोगों को आज करना होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो आपने क्या कहा भाई साहब? 440 के फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर दिए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1, ये कर दिया फैक्टराइजेशन। मैं प्यारे दोस्त आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, एक बार जहां बैठे हुए हो गर्दन हिलाना कि आप इसका जवाब दे पाओगे। मैंने आपसे पूछा क्या मुझे आप इसके टोटल फैक्टर बता पाओगे? आपने गर्दन हिलाई जी, बता पाएंगे। मैंने आपसे कहा जी इवन फैक्टर बता पाओगे? कितने इवन फैक्टर है? आपने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा ओड फैक्टर बता पाओगे? आपने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा प्राइम फैक्टर बता पाओगे? आपने कहा जी बिल्कुल। यूनिक प्राइम फैक्टर बता पाओगे? आपने कहा जी बिल्कुल बता पाएंगे। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता पाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता पाएंगे। कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? बिल्कुल बता देंगे। कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे? क्या? बिल्कुल बता देंगे। तो फिर अब पूछना क्या है? अब पूछना है, लास्ट टॉपिक यहां से पूछा जाता है, भाई ऐसे कितने गुणनखंड हैं? ऐसे कितने गुणनखंड हैं मेरे भाई? ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 8 के मल्टीपल हैं? 8 के मल्टीपल है मेरे भाई। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 8 के मल्टीपल हैं? थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं, उसने मुझसे पूछा अगर आप गुणनखंड निकाल ही चुके हो तो अब मुझे यह बता दो ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 8 के मल्टीपल हैं? 8 के मल्टीपल हैं। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 11 के मल्टीपल हैं? ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 22 के मल्टीपल हैं? ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 9 के मल्टीपल हैं? है ये क्या क्वेश्चन है? अब ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूं आपको। मैंने आपसे पूछा इसके अंदर ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 8 के मल्टीपल हैं, यानी 8 के गुणज हैं। मैंने आपसे कहा किसके गुणज पूछ रहा हूं? आपने कहा जी 8 के। जिसके भी गुणज मैं आपसे पूछूं, जिसके भी गुणज मैं आप लोगों से पूछूं, बस उसको आप कॉमन ले दो। है जी, 8 के गुणज पूछ रहे हो तो 8 ही कॉमन ले दें? बिल्कुल ले दो। 2 की पावर 3 8 होता है, आपने 8 कॉमन ले दिया। बचा क्या? आपने कहा 5 की पावर 1। यहां क्या बचा? आपने कहा 11 की पावर 1। इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि इसके मल्टीपल लेके आने हैं। इसके अंदर टोटल फैक्टर निकाल लो। जब टोटल फैक्टर निकालने की बात आती है तो हम पावर में 1 बढ़ा देते हैं। 1 में 1 बढ़ाया तो कितना आया? 2। 1 में 1 बढ़ाया तो कितना आया? 2। यानी 8 के टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 8 के टोटल फैक्टर 4 आ जाएंगे। 8 के टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 8 के टोटल फैक्टर 4 आ जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, ये तो बात बहुत बढ़िया बताई। मैंने कहा 11 के फैक्टर कितने होंगे? आपने कहा 11 के फैक्टर पूछना चाह रहे हो तो 11 को कॉमन ले दो। जिसके फैक्टर आप पूछना चाहते हो उसको कॉमन ले दो। आपने 11 को बाहर कॉमन। अच्छा, मैं कॉमन क्यों ले रहा हूं? दिमाग में ये बात आ रही होगी भाई कॉमन ही क्यों ले रहा है भाई साहब? 8 की गुणा किसी में भी कर लो वो 8 का ही मल्टीपल आएगा। 8 की गुणा 1 में करो 8 आएगा। 8 की गुणा 2 में करो 16 आएगा। 8 की गुणा 3 में करो 24 आएगा। 8 की गुणा 4 में करो 32 आएगा। सारे 8 के ही तो मल्टीपल आएंगे। तो क्यों ना उस 8 को पहले मल्टीप्लाई में बाहर ही ले ले हम। मानते हो या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मानते हो। अच्छा, मुझे अब चाहिए इसमें 11 के मल्टीपल कितने हैं? तो आपने कहा जी 11 को कॉमन ले लो। 11 में किसी की भी गुणा करेंगे ना, 11 में किसी की भी गुणा करेंगे वो 11 का ही मल्टीपल आएगा। बहुत बढ़िया जी। अगर आप इसमें से 11 कॉमन ले चुके हो तो बचा कितना? 2 की पावर 3। यहां कितना बचेगा? 5 की पावर 1 बचेगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल बचेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त इसमें टोटल फैक्टर कितने होंगे? 3 में 1 बढ़ाया 4 होगा, 1 में 1 बढ़ाया 2 होगा। क्या 11 के मल्टीपल टोटल 8 हो जाएंगे?
क्या 11 के मल्टीपल टोटल 8 हो जाएंगे? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं? बहुत बढ़िया जी। मैंने आपसे पूछा भाई साहब 22 के मल्टीपल बताओ, है जी। 22 कैसे कॉमन लेंगे? एक तो 11 कॉमन लेंगे, बहुत बढ़िया, और एक लेंगे भाई साहब 2 कॉमन, तभी तो 11 दूनी 22 बनेगा। मैं कह रहा हूं आपसे 22 के मल्टीपल बताओ, तो आप कहेंगे जी 22 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, एक 11 कॉमन लेना पड़ेगा, एक 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर 11 कॉमन ले लिया तो ये पूरा बाहर आ गया, अगर इसमें से एक 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 अंदर बच चुके हैं, और यहां 5 की पावर 1 बच चुका है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। मैंने कहा ये 22 कॉमन आ चुका है, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ टोटल फैक्टर निकालने के लिए, और इसकी पावर में 1 बढ़ाओ। क्या इनमें से 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो 22 से कटते होंगे? आपने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब 9 का मल्टीपल बताने कितने होंगे? आपने कहा जी 9 के लिए क्या 9 कॉमन लेना पड़ेगा? कॉमन कहां से लूं जब 9 मौजूद ही नहीं है जी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब 9 का मल्टीपल थोड़ा सा बताइएगा, तो आप कहोगे जी 9 के मल्टीपल के लिए आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा, और भाई साहब इस एक्सप्रेशन में 9 का मल्टीपल ही नहीं है। अगर 9 का मल्टीपल ही नहीं है तो कहां उसका फैक्टर रह गया मेरे भाई? कहां उसका फैक्टर रह गया? 9 के मल्टीपल 0 हो जाएंगे। एक बालक पूछ रहा है जी एक क्यों बढ़ाते हैं? परसों की क्लास देखो, पता लग जाएगा एक क्यों बढ़ाते हैं। टोटल फैक्टर निकालते टाइम एक क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने उसमें बताया हुआ है, बहुत डिटेल में चीजें समझाई हुई हैं। मैं रोज रोज एक ही बात को बताऊं, टोटल फैक्टर निकाल रहे हैं, इसके टोटल फैक्टर निकालते में एक क्यों बढ़ाते हैं? है भी नादान बालक। आइए, क्या ये चीजें समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं मेरे भाई, एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ एक क्वेश्चन आप पूछ लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोगों का बिल्ड हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो आप पूछ लो, एक बार थम्स अप कर दो मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये लो क्वेश्चन आपके सामने 1440 आ गया, 1440। बताइए, जो जो चीज मैं पूछता जा रहा हूं भूलने नहीं चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बताओ कितने होंगे? पूर्ण वर्ग कितने होंगे? पूर्ण वर्ग बताइए कितने होंगे? पूर्ण वर्ग बताइए कितने होंगे? परफेक्ट क्यूब आप लोग मुझे बताइए कितने होंगे? परफेक्ट क्यूब आप लोग मुझे बताइए। एक बताइए, गुणनखंडों का गुणनफल बताइए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताइए, गुणनखंडों का गुणनफल बताइए फटाफट। और ये मत कहना जी इसे भूल गए, अगर कल की बात भी भूल चुके हो आज तो मेरे भाई फिर कोई फायदा नहीं है इस पढ़ाई का। एक बताइए, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, इसे छोड़ दीजिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसमें बताइए मुझे 8 के मल्टीपल कितने हैं? 8 के मल्टीपल, 8 के मल्टीपल मुझे बताइए। और एक पांचवा क्वेश्चन यही, मुझे 12 के मल्टीपल बता दीजिए कितने होंगे? 12 के मल्टीपल कितने होंगे फटाफट मुझे बता दीजिए मेरे भाई। ये 5 क्वेश्चन का जवाब और आपके पास है अगले 2 मिनट आपको दिए। 9:40 पे आप लोगों से क्वेश्चनिंग होगी कि आपने कितने क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, फटाफट बताइए। नहीं नहीं नहीं, जो कॉमन ले लिया भाई उसकी गुणा किसी में करेंगे तभी तो उसका मल्टीपल आएगा, उसे साइड कर दो। कॉमन लेने वाले का कोई नहीं है। ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 9 के हैं लेकिन 11 के नहीं है? ओ भाई मेरे दोस्त, क्या पूछ लिया, 9 के हैं लेकिन 11 के नहीं? भाई 9 के निकाल दो, 11 के निकाल दो, 9 वाले में से 11 के घटा दो। यहाँ 9 का ही कोई नहीं है, यहाँ 9 का ही कोई नहीं है। 11 के पूछ रहे हैं, 9 के ना हो 11 के हो, 9 का एक भी नहीं है, 11 वाले आंसर हो जाएंगे। चले फटाफट इसके जवाब दीजिए भाई मेरे, रुकने नहीं है आप लोगों के आंसर आते हुए, रुकने नहीं चाहिए। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत लाजवाब। देखें भाई, एक बार देखें, एक बार देखें मेरे भाई। परफेक्ट स्क्वायर पहले फैक्टर कर लिए क्या आपने? फैक्टराइजेशन बता दीजिए भाई मुझे। आपने कहा जी फैक्टराइजेशन करो डायरेक्ट, अब की बार डिब्बा मत बनाओ। 144 की गुणा 10 में करोगे 1440 आएगा। 144 का मतलब 12 गुणा 12, 2 दूनी 4 तिया 12, और 2 दूनी 4 तिया 12 है जी, 12 12 144, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। लिख दिया क्या आपने सबको? अच्छा, 2 कितनी बार है? तो आपने कहा जी 2 है 5 बार, ऐसे ही लिखा होगा।
तीन कितनी बार है जी? तीन है मेरा 2 बार। और 5 कितनी बार है जी? 5 है मेरा 1 बार। अब मैं पहली बार पहला क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर पावर 2 के रूप में लिखो, पावर 2 के रूप में लिखो। 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक पावर बची, उसका कोई यूज नहीं है, खत्म करो, साइड कर दो मेरे भाई। ये 3 की पावर 2 के रूप में पहले ही लिखा हुआ है मेरे भाई, इसकी पावर 1 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 2 बन ही नहीं रहा तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो। यानी टोटल परफेक्ट स्क्वायर 6 आ जाएंगे। जिसका भी 6 आ जाए वो थोड़ा सा अपनी पीठ को थपथपाइए कि आप लोग सीख चुके हैं। जिसका भी 6 आ जाए मेरे भाई, थोड़ा सा अपनी पीठ को थपथपाइए कि आप सीख चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं परफेक्ट क्यूब की, तो इस बार पावर 3 के रूप में बनाओ। पावर 3 के रूप में बना लिया जी, 2 की पावर 3 बना लिया। क्या 3 की किसी में गुणा करनी पड़ेगी? यहां पावर 5 है, नहीं होगी गुणा तो 1 ही लिखना पड़ेगा। कितनी बची? 2 बची पावर, उस 2 को अलग लिख दो। यहां ये भी 3 नहीं बनेगी पावर, ये भी 3 नहीं बनेगी ना, ये 3 बनेगी, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्यारे दोस्त, ये क्यूब ऑलरेडी बन चुका है, इसकी पावर में 1 बढ़ाओगे। कितने बच्चों के परफेक्ट क्यूब जो आए हैं वो 2 आए हैं? कितने बच्चों के परफेक्ट क्यूब जो आए हैं वो मेरे प्यारे दोस्त 2 आए हैं? सच सच बताना, सच सच बताना कि परफेक्ट क्यूब कितने बच्चों के 2 आए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या कहा है, पूर्ण घन निकालने के लिए आपको क्यूब के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 की गुणा 1 में होगी 3 बनेगा, 3 की गुणा 2 में होगी 6 बनेगा। यहां पावर 5 है, 5 से कम ही लेना है तो मुझे यहां 1 लिखना पड़ेगा। 3 पावर मैं लिख चुका हूं, 5 में से कितनी बची? 2 पावर, उनको मैंने अलग लिख दिया। क्योंकि मुझे क्यूब रूट निकालना है तो मेरे भाई 2 पावर का कोई महत्व नहीं है, पावर 3 होनी चाहिए। जिसकी पावर 3 है उसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे, यही परफेक्ट क्यूब की संख्या हो जाएगी। यही परफेक्ट क्यूब की संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई मेरे, बहुत बढ़िया। वेक्टर गलत है। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144, 144 दूनी 144 पंजे कितना होता है? 144 पंजे होता है 720। ठीक है, और 720 दूनी सही तो है मेरे भाई। ठीक है भाई, अब आ जाइए मेरे भाई, गुणनखंडों का गुणनफल मुझे बताइए। कल मैंने आपको निकालना बताया था गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को बताया था। फैक्टर्स निकालना होता है, आप उस संख्या को ऐसे ही लिख लीजिए। आपने कहा जी, हमने उस संख्या को लिख लिया 1440, और टोटल फैक्टर का हाफ पावर में लगा दीजिए। तो मेरे भाई आप ये समझिए, टोटल फैक्टर यानी 5 में 1 बढ़ाया 6 आएगा, 2 में 1 बढ़ाया 3 आएगा, और 1 में 1 बढ़ाया 2 आएगा। 6 तिया 18 दूनी 36 टोटल फैक्टर आएंगे, और 36 का आधा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितने बच्चों का ये आया है? कितने बच्चों का वाकई में आप लोग सीख रहे हैं? और जो थोड़ी सी भी गलती कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर ये बच्चे सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस ये अपने आप से जवाब पूछ लेना, अगर ये सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आपके आंसर क्यों गलत आ रहे हैं अगर इनके आंसर ठीक आ रहे हैं? सिलेक्शन सबका नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि जहां 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं वहां वैकेंसीज 60,000 होती हैं। जहां 25 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं वहां वैकेंसी 17-18 हजार होती हैं। बात सीजीएल की कर रहा हूं मेरे भाई। तो मेरे भाई, बल्क में बच्चों को बाहर का रास्ता देखना होता है। तो मेरे दोस्त, पढ़ना होगा शार्प तरीके से स्मार्ट वे में प्यारे दोस्त, आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, हर एक चीज पे कमांड करनी होगी। और मैं एक बात हमेशा से बोलता हूं, पेपर में देखने के बाद, नया क्वेश्चन पेपर में देखने के बाद तब तैयारी करने का सोचा कि भाई इस क्वेश्चन को अब पढ़ेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं। आप पहले से इतने तैयार होके जाइए पेपर में कि आपको एक भी क्वेश्चन नया ना लगे। आप हर एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके जाइए, अलग अलग बुक से क्वेश्चन लगा के जाइए, अलग अलग मॉक टेस्ट से क्वेश्चन लगा के जाइए। मेरे दोस्त, टाइम आपके पास सफिशियंट है। 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने एक सफिशियंट टाइम है। दिन रात एक कर दीजिए, और मेरे भाई कुछ भी ऐसा मत छोड़िए कि जो आपको नया लगे। ठीक है, चलिए आप आइए यहां।
मैंने आपसे पूछा कि 8 के मल्टीपल कितने होंगे। 8 के मल्टीपल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 8 के मल्टीपल कितने होंगे। देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना बेटा, 2 की पावर 2 इसलिए लिख रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाना है। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये पूरा पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूर्ण घन बनाना है, जब इसका घनमूल करेंगे तो ये पूरा पूरा घनमूल बन जाएगा। इसलिए जब वर्ग की बात आती है तो पावर 2 के रूप में हम लोग तोड़ते हैं, जब घन की बात आती है तो पावर 3 के रूप में हम लोग तोड़ते हैं मेरे भाई। मैंने पूछा 8 के मल्टीपल, 8 का मतलब होता है हमें 2 की पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा। 8 के लिए हमें 2 की पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा मेरे भाई। अगर 2 की पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा तो मेरे दोस्त यहां 2 की पावर 3 कॉमन आ चुका है तो 2 बचा, 2 की पावर 2 लिख दिया भाई। टोटल 5 पावर है। अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां 3 की पावर 2 बचेगा, यहां 5 की पावर 1 बचेगा। बचेगा क्या? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 8 का मल्टीपल चाहिए तो इसके टोटल फैक्टर निकाल दो। पावर में 1 बढ़ाया 3, पावर में 1 बढ़ाया 3 और पावर में 1 बढ़ाया 2, 3 तिया 9 दूनी 18। 18 ऐसी वैल्यूज होंगी जो 8 से डिवाइड होती होंगी। मैंने आपसे पूछा 12 का मल्टीपल, 12 के मल्टीपल का मतलब होता है 2 की पावर 2 कॉमन लो और एक 3 कॉमन लो, 2 दूनी 4 तिया 12 तभी बनेगा। अगर आपने 2 की पावर 2 कॉमन ले दिया है तो यहां कितना बचेगा? 2 की पावर 3 बचेगा। यहां 3 एक 3 कॉमन ले दिया है तो एक 3 बचेगा और 5 की पावर 1 बच जाएगा। बचेगा या नहीं? आपको 12 को देखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके टोटल फैक्टर निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं? पावर में 1 बढ़ाइए 4, पावर में 1 बढ़ाइए 2 और पावर में 1 बढ़ाइए 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो 12 की मल्टीपल कितने आएंगे मेरे प्यारे दोस्त? वो 16 हो जाएंगे। क्या ये चीज आपके समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब नहीं दूंगा भाई साहब। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी आपने रेसिप्रोकल का सम, जो फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम वाला क्वेश्चन लिखने के लिए कह रहे थे, फिर आपने लिखा नहीं है। मैं बिल्कुल कह रहा था, लेकिन उसका सम जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे निकालते हैं फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम? कैसे निकालते हैं मेरे भाई? हम निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर। जो भी नंबर है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फैक्टर्स को, तो मेरे भाई हमारे सामने रेसिप्रोकल ऑफ सम आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये बात समझ में आई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब ये चीज जो है, ये चीज जो है वो आपके समझ में थोड़ी थोड़ी आ चुकी है और बहुत सारी चीज आप इसमें सीख चुके हैं। किसी का भी मल्टीपल मैं आपसे पूछूं, आप सबका मल्टीपल मेरे प्यारे दोस्त निकाल देंगे। मैं क्वेश्चंस की तरफ अब आपको लेके चल रहा हूं, वहां अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देख। अच्छा एक चीज मैं जनरल से आपसे पूछ रहा हूं, बस ऐसे ही जनरल पूछ रहा हूं, ऐसे ही जनरल पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, इसका फैक्टराइजेशन करना। मैंने कहा कि ये फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल क्रम गुणित 6 लिखा हुआ है, इसका मेरे प्यारे दोस्त फैक्टराइजेशन करना कितना होगा? कैसे होगा मेरे भाई? फटाफट बताइए, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। इसका करिए मेरे भाई। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है एवरेज कैसे निकालते हैं। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला आप मुझे बताइए, इसे तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी, है ना। एवरेज का फॉर्मूला मुझे बताइए, औसत का फॉर्मूला आप मुझे बताइए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है योग, जितनी भी संख्या दी हुई है उन सबका सम बटे जितनी संख्या दी हुई है उससे डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या यही एवरेज का फॉर्मूला होता है? अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं मेरे भाई कि भाई साहब ये जो सारे गुणनखंड आप लोगों के लिए दिए हुए हैं, ये जो सारे गुणनखंड आप लोगों को दिए हुए हैं, इनका एवरेज निकालिए। तो आपसे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? उन सब का योग निकालिए। योग निकालना मैं आपको बता चुका हूं। उन सब की संख्या कितनी है यानी टोटल फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, क्या आपके सामने एवरेज आ जाएगा। यानी जब भी आपसे गुणनखंडों का औसत पूछे मेरे प्यारे दोस्त, ये कॉमन सी चीज है, इसे आप निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज की जरूरत होगी वो मैं सब आपको निकालनी बता चुका हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि गुणनखंडों का औसत बताइए, एवरेज ऑफ फैक्टर बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग
ये निकालना मैं आपको बता चुका हूं। अपॉन कितने टोटल, कितनी संख्या है, कितने टोटल फैक्टर हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। ये आपके सामने जो है वो एवरेज निकालना, एवरेज निकल के आ जाएगा। आप मुझे बताइए सम ऑफ फैक्टर क्या आप लोग नहीं निकाल सकते? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आप टोटल फैक्टर नहीं निकाल सकते? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। सम ऑफ फैक्टर को टोटल फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आपके सामने एवरेज आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। एवरेज और रेसिप्रोकल सेम नहीं है। रेसिप्रोकल में होता था, रेसिप्रोकल में होता था मेरे भाई, सम ऑफ फैक्टर अपॉन दिया गया नंबर, गिवन नंबर, गिवन नंबर। जैसे 1440 है तो वो लिखेंगे, यहां उसके फैक्टर्स की काउंटिंग करेंगे। ये रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स होता है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, दोनों बातों में बेटा डिफरेंस है, दोनों बातों में डिफरेंस है। इसमें जो होता है टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितने हैं उसकी काउंटिंग करनी होती है, और इसके अंदर मेरे भाई जो दी हुई संख्या है उसको नीचे लिखना होता है। जैसे मैं 36 का गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पूछता हूं तो नीचे 36 आएगा। मैं 1440 के व्युत्क्रम का योग पूछता हूं तो नीचे 1440 आएगा। यहां वो गिवन नंबर होता है जिसके बारे में वो पूछ रहा होता है, यहां उसके टोटल फैक्टर लिखे जाते हैं जितने उसके टोटल फैक्टर है। ठीक है। आइए मेरे भाई, बहुत नादान बालक हैं रे आप, इधर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। मैं बात कर रहा हूं फैक्टोरियल 6 की, फैक्टोरियल 6 की बात कर रहा हूं। कोई लेंदी नहीं है, कोई आपका कैलकुलेटिव नहीं है, कोई आपका ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा फैक्टोरियल 6, मैंने कहा भाई इसका फैक्टराइजेशन करिए। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, है ना। मैंने आपसे कहा फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है जी ये होता है। अगर मैं आपसे दो की संख्या पूछूं, दो कितनी बार है, तो यहां एक दो है, यहां दो दो है, एक यहां हो गया, दो यहां हो गए तीन, और एक दो यहां हो गया, यानी दो जो लिखा है वो 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अगर मैं तीन की पावर आपसे पूछूं, तीन यहां एक बार है, यहां एक बार है, तीन दूनी 6 होते हैं ना, तो एक बार तीन यहां हो गया, एक बार तीन यहां हो गया, क्या तीन जो होगा वो 2 बार होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल। चार को हम काउंट कर चुके हैं पूरा, पांच कितनी बार है? एक बार है। क्या जब हम इसका फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो फैक्टराइजेशन ये निकल के आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल के आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, वो कभी कभार ऐसे फैक्टोरियल में भी टोटल फैक्टर्स की संख्या पूछ लेता है। तो फैक्टोरियल का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका तरीका ये होता है। क्या आप इसमें अब टोटल फैक्टर निकाल पाओगे? तो आपने कहा बिल्कुल, सबकी पावर में एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। अब तो निकाल पाओगे ना। इसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा ना, इसके बाद तो जो सारी चीज सिखाई हैं वो सारी चीज आ जाएंगी ना। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएंगी। बेटा गलत नहीं है। यहां कितनी दो है? एक दो है। यहां कितने दो हैं? यहां दो दो है। कैसे हैं जी? दो गुणा दो तभी तो चार बनेगा। यहां कितने दो हैं? तो आप 6 को दो गुणा तीन लिखेंगे। तो एक दो यहां है, दो दो यहां है, दो और एक तीन, और एक दो यहां है, इसलिए मैंने 2 की पावर 4 लिखा है। ठीक है। आप हमेशा यहां प्राइम नंबर ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है 6 की पावर को चढ़ा दोगे, नहीं। 6 की पावर के रूप में नहीं लिखना, प्राइम नंबर के रूप में लिखना है। 6 को तोड़ना होगा 2 और 3 के प्राइम नंबर में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फैक्टोरियल 10 को कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 10 का फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा, फैक्टोरियल 10 का फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा। फैक्टोरियल 10 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? फटाफट बताइए। हाँ सुंदर लग रहे हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से बताइए मेरे भाई। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 के फैक्टराइजेशन करिए फटाफट। आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैं भी कराऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले ही तैयार करके चल रहा हूं कि क्वेश्चन पे आप लोग मेरे प्यारे दोस्त अटके ना। आपने कहा नहीं फैक्टोरियल बड़ा नहीं आएगा, फैक्टोरियल बड़ा नहीं आएगा। किसी एक एग्जाम में फैक्टोरियल 12 का पूछा है आपसे, निकालने का तरीका यही है। कभी आप सोचने लगो वो आपको दे देगा फैक्टोरियल 25,428 के आप टोटल फैक्टराइजेशन करिए, कभी नहीं भाई साहब, कभी नहीं देगा।
और अगर देगा तो छोड़ना पड़ेगा। तरीका यही है मेरे भाई, ठीक है। आइए आइए मुद्दे की बात करते हैं। फैक्टोरियल 10 में, अब आप प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे मत लिखना फैक्टोरियल 10 को, 1 से लेके 10 तक कभी आप लिखो, आप ओरली सोल्व करो। दो कहां कहां आप लोगों को देखने को मिलेगा? एक तो दो में मौजूद रहेगा, 4 में मौजूद रहेगा 2 बार, 6 में मौजूद रहेगा 1 बार, 8 में मौजूद रहेगा 3 बार, और 10 में मौजूद रहेगा 1 बार। 8 में कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या 8 में 2 जो रहता है वो 3 बार रहता है? अगर मैं 2 में बात करूं, 2 1 बार है, 4 में कितनी बार है? 2 बार है, 6 में कितनी बार है? 1 बार। 2 गुणा 3 6 होता है। 8 में कितनी बार है? 3 बार। और 10 में कितनी बार है? 1 बार। यानी दो टोटल कितनी बार है? 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। क्या 2 की पावर 8 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। 2 की काउंटिंग आप हर जगह कर चुके हैं। मैंने पूछा 3 कहां मिलेगा मेरे भाई, तो आपने कहा 3 3 में मिलेगा 1 बार, 3 6 में मिलेगा 1 बार, 3 9 में मिलेगा 2 बार। 3 के मल्टीपल में ही 3 होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई 3 कितनी बार आ चुका है? तो आप कहेंगे 3 जो है जी वो 4 बार आ चुका है। 3 जो है वो 4 बार आ चुका है। 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा क्या 4 बार? तो आपने कहा जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 5 5 में 1 बार रहेगा, 5 10 में 1 बार रहेगा, यानी 5 जो रहेगा वो 2 बार आ जाएगा। 6 की काउंटिंग करूंगा नहीं। अगर मैं पूछूं 7 कितनी बार है, तो 7 भैया 7 में ही 1 बार रहेगा। क्या इसका फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा? कह दो कि ये समझ में हमारे आ चुका है। भाई साहब पूरी वैल्यू नहीं लिखनी, मैं केवल फैक्टराइजेशन पूछ रहा हूं। क्या फैक्टोरियल 10 का फैक्टराइजेशन आप लोग कर सकते हैं? क्या फैक्टोरियल 10 का फैक्टराइजेशन आप लोग कर सकते हैं या नहीं? तो आप लोग बताएंगे भाई साहब फैक्टोरियल 10 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलो, मैंने आप ये चीजें सीख चुके होंगे। जब मैं फैक्टोरियल 6 की बात करता हूं तो उसका फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। मैंने फैक्टोरियल 10 में आपसे डायरेक्ट पूछा तो आपने फैक्टराइजेशन कर दिया। वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा होता है? वो आपसे कहता है फैक्टोरियल 10 के टोटल गुणनखंड बताइए, टोटल फैक्टर बताइए। तो टोटल फैक्टर निकालने का एकमात्र तरीका फैक्टराइजेशन होता है। सबसे पहले आप उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर जो क्वेश्चन आपसे सीडीएस में पूछा गया है मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। फैक्टोरियल 12 के अंदर टोटल फैक्टर मुझे बता दीजिए कितने होंगे। फैक्टोरियल 12 के अंदर टोटल फैक्टर मुझे बता दीजिए कितने होंगे। टोटल फैक्टोरियल सर आज आप इतने पतले कैसे हो गए? भाई देख नहीं रहे आज किस रूप में मैं आपके सामने पढ़ाने आया हूं? कभी ये रूप मेरा देखा है आप लोगों ने? लेकिन भाई साहब टोटली चेंज आप लोगों के लिए, है ना? टोटली चेंज। 440 वाला क्वेश्चन गलत था, होगा भाई कुछ मिस्टेक रही होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक बार नजर मार लेंगे उस क्वेश्चन पे। फटाफट मुझे बताइए। चलिए मेरे भाई टोटल फैक्टर निकालिए, फटाफट निकालिए, फिर इसके बाद आधा घंटा क्वेश्चन कराऊंगा। अगले आधा घंटा क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बातों में मत उलझाओ। 12 में 2 की काउंटिंग करिए। 2 कहां कहां मिलेगा? 2 में मिलेगा 1 बार, 4 में मिलेगा 2 बार, 6 में मिलेगा 1 बार, 8 में मिलेगा 3 बार, 10 में मिलेगा 1 बार। 12 में कितनी बार 2 आता है? आप कहेंगे 12 को ऐसे लिखते हैं जी, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 में 2 आएगा 2 बार, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10। क्या 2 जो है वो 10 बार है? आप कहेंगे जी बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा 3 कहां कहां मिलेगा, आपने कहा 3 में 1 बार होगा, 6 में 1 बार होगा, 9 में 2 बार होगा, और 12 में 1 बार होगा। 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, यानी 3 जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त 5 बार होगा। हो गया या नहीं?
मैंने पूछा 5 कितनी बार होगा, आपने कहा 5 में एक बार 5 होगा, 10 में एक बार 5 होगा, 5 दो होगा वो 2 बार होगा। मैंने पूछा 7 कितनी बार होगा, 7 में एक बार होगा। तो मेरे भाई 7 की पावर 1 और एक और अभाज्य होता है 11 कितनी बार होगा, तो 11 की पावर 1 आ जाएगा। सारे के सारे अभाज्य ही होंगे, आपको उसी रूप में लिखना है। क्या ये इसका फैक्टराइजेशन होगा? आपने कहा जी। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग दिमाग में सेट कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं भाई साहब। आइए ना, पावर 1 बढ़ाइए 11 आएगा, पावर 1 बढ़ाइए 6 आएगा, पावर 1 बढ़ाइए 3 आएगा, पावर 1 बढ़ाइए 2 आएगा, और पावर 1 बढ़ाइए 2 आएगा। क्या ये टोटल फैक्टर की संख्या हो जाएगी? निकाल दो ना। 11 छिंग 66, 66 तिया कितने होते हैं? 198, और 198 की गुणा 4 में करोगे, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 9 चौक 36, 3 39 को 9 हासिल 3। कह देना कि 792 फैक्टर टोटल फैक्टर होंगे। बेटा 6 को काउंट नहीं किया, 6 को तो हमने 2 और 3 के रूप में काउंट कर लिया ना। 6 क्या होता है? बेसिकली 6 होता है 2 गुणा 3। तो 1 2 को यहां काउंट कर लिया, 1 3 को यहां काउंट कर लिया। 8 को भी तो काउंट नहीं किया था हमने। 8 को, 8 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, उसको हमने 2 में काउंट कर लिया था। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन जो होता है वो प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? हैप्पी एनिवर्सरी सर जी। हमें नादान बालक, एनिवर्सरी हर महीने मनाई जाती है क्या? कितनी शादी करवाएगा? आज घर से वैसे क्लास ले रहा हूं, ऐसा खराब मैसेज क्यों? मेरी एनिवर्सरी हो चुकी है 23 नवंबर को, और वाइफ भी इधर ही उधर घूम रही है भाई साहब। ऐसे मतलब कहेंगे कि बच्चे किसकी एनिवर्सरी की बधाई दे रहे हैं, कहीं और तो कुछ लपड़ा नहीं है? तो ऐसी बातें नहीं करते हैं, गंदी बातें। चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत तेजी से भाई साहब, सब कुछ सिखा चुका हूं आप लोगों को, सब कुछ सिखा चुका हूं। अब क्वेश्चन करने में आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत बेटा ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा। निखिल कुमार रावत, फैक्टोरियल के फैक्टराइजेशन करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है वो है मेरे भाई, इससे अलग कोई तरीका नहीं है। तो वो बड़ा फैक्टोरियल आप लोगों को नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है। इसका आंसर का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। देखिए भाई साहब, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों का योग, इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए। 9 को क्या मैं लिख सकता हूं? 3 की पावर 2, 9 हो गया। उसकी पावर कितनी है? 6। 12 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा, गुणा 3, 4 तिया 12। इसकी पावर कितनी है? 4। और ये पहले से ही अभाज्य के रूप में टूटा हुआ है, प्राइम नंबर के रूप में टूटा हुआ है। आपने कहा पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 3 की पावर 12, 2 4 दूनी 2 की पावर 8, इंटू 3 की पावर 4, इंटू 7 की पावर 7। जब आपने देखा यहां 3 की पावर 12 यहां है, 3 की पावर 4 यहां है, दोनों पावर जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 16, यहां 2 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 7, ये हो जाएगा। प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसके अंदर प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, बात प्राइम फैक्टर की चल रही है तो प्राइम फैक्टर की ही कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, आपने कहा जी 3 जो है वो 16 बार यूज हुआ है, 2 जो है वो 8 बार यूज हुआ है, प्राइम नंबर ही है, और 7 जो है वो 7 बार यूज हुआ है। 16 और 8 24 और 7 31 बार यूज हुआ है। यानी प्राइम नंबर का जो यूज हुआ है वो 31 बार हुआ है। तो अगर आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो आप बता देंगे 31, ठीक है। मैंने कहा यूनिक प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो आपने कहा एक तो 3 यूज हो रहा है, एक 2 यूज हो रहा है, एक 7, टोटल 3 प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, तो यूनिक प्राइम फैक्टर 3 हो जाएंगे। उसने कहा है प्राइम फैक्टर का सम, जो अभाज्य गुणनखंड यूज हो रहे हैं, जो अभाज्य गुणनखंड यूज हो रहे हैं उनका सम। यूज कितनी बार हुआ है वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है जो अभाज्य गुणनखंड यूज हो रहे हैं उनका सम आपको बताना है।
तो आपने कहा जी एक तो 3 यूज हो रहा है, एक 2 यूज हो रहा है, एक 7 यूज हो रहा है, 3 और 2 5 और 7 12 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे चुटकियों में आंसर निकाल देना जैसे आपसे मतलब आप इन्हें करना ही नहीं चाहते, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए बहुत तेजी से आप आंसर निकाल देंगे। फटाफट निकालिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट निकालिएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई। तो आपने कहा जी 40 के विषम गुणनखंड पूछ रहे हो, तो 40 के मेरे भाई आप इसे तोड़िए। 2 दूनी 4 होता है, 4 पंजे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 होता है। 2 की पावर 3 होगा, 5 की पावर 1 होगा। क्योंकि ये विषम पूछ रहा है तो सम वाले का इसमें कोई मतलब नहीं है, विषम वाले की पावर में 1 बढ़ा देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। रुकूंगा नहीं भाई साहब अब ज्यादा देर, है ना भाई। आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आपसे कहा 220 के कितने विषम गुणनखंड हैं। देखना भाई 220 को क्या आप लिख सकते हैं 22 गुणा 10 लिख सकते हैं, हाँ या ना। 22 को कैसे लिखेंगे भाई साहब, 22 को तोड़ो ना 2 गुणा 11 में, 10 को तोड़ो ना 2 गुणा 5 में। पावर 2 की पावर कितनी 2 है, 5 की पावर कितनी 1 है, और 11 की पावर कितनी 1 दी हुई है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आप साइड में क्या देख रहे हो, मैं बिल्कुल इसी कमेंट का वेट कर रहा था मेरे प्यारे दोस्त। साइड में स्क्रीन लगी हुई है जिस पे मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, और आदत अब ऐसी बन गई है कि कमेंट के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मोस्टली निगाह जो होती है वो मेरी स्क्रीन पे होती है। ठीक है मेरे भाई, ये साइड में स्क्रीन है, जैसे कमेंट आ रहा है ट्रिगर्ड एंड फुकरा इंसान फैन पेज, राधे राधे, सोनू कुमार, विमलेश कुमार, मनीष शर्मा, नेहा पटेल, स्वाति टक, गुंजन यादव, गुलशन यादव, शिवकांत प्रजापति, अभी विलोक से, ये सबके कमेंट आ रहे हैं, ये चीज देख रहा हूं मैं साइड में। बात समझ में आ गई या नहीं। अब स्टूडियो थोड़ा सा चेंज करा रहा हूं, इस स्क्रीन को उठा के वहां लगवाऊंगा बिल्कुल सामने, जो आपसे आई कांटेक्ट बना रहे। जब तक आई कांटेक्ट नहीं बनता तब तक चीजों में मजा नहीं आता है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और आगे हम ऐसा एक भी काम नहीं करेंगे जिसमें मजा नहीं आए। पढ़ाई भी मजे की तरीके से ही करेंगे मेरे भाई, जिसमें मजा आएगा उस तरीके को हम लोग लागू कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के अंदर। बढ़ जाएं अब आगे, आ जाओ। विषम पूछा है, सम को बिल्कुल छोड़ दो, इसमें 1 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ाओ, कह दो कि आंसर 4 है, कह दिया जी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। अब 2 क्वेश्चन समगुणनखंड के देख ले मेरे दोस्त। समगुणनखंड 24 को लिखिए मेरे प्यारे भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 होता है। आपने कहा जी 2 की पावर 3 लिखूंगा, 3 की पावर 1 लिखूंगा। सम के केस में आपने सीखा होगा कि मैंने कहा था पावर 0 होती है उसको नहीं लेते हैं क्योंकि वो विषम बना देता है, हम पावर शुरुआत 1 से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सम की पावर में कोई चेंज नहीं करना, विषम की पावर में 1 बढ़ा देना है। टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 6 आ जाएंगे। अब भी रंग बिरंगे आंसर आ रहे हैं, कुछ 4 आ रहे हैं, कुछ 8 आ रहे हैं, भाई साहब उनकी गलती मत कर देना। 220 पहले वाले में क्या पूछा है 40, 220 के कितने समभाजक हैं। 220 को 22 को तोड़ा, 2 11 जा 22, और 10 को तोड़ा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि ये सम पूछ रहा है तो सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, और कह दो कि आंसर 8 है, लगा भी दिया आंसर 8। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आइए, ये महोदय एनटीपीसी में पूछे गए हैं और सम पूछ रहे हैं भाई साहब, सम गुणनखंड कितने होंगे। वो आपसे सम गुणनखंड पूछ रहे हैं, यानी इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, अविनाश कुमार भाई तेरा कमेंट पढ़ लिया मेरे दोस्त। आज आपको क्वेश्चंस दूंगा, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां देखिए, आपने कहा सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करो, 7 ही रहने दो। विषम की पावर में 1 इंक्रीमेंट किया, विषम की पावर में 1 इंक्रीमेंट किया, और 7 की पावर 1 विषम की पावर में 1 इंक्रीमेंट कर दिया। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 चौक 280, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए, पेन रुकना नहीं चाहिए, ये आधे घंटे जो है आपका दबा के पेन चलना चाहिए।
पेन जितना चलेगा उतना मैथ सीखोगे मेरे भाई, पेन जितना चलेगा मेरे भाई उतना मैथ सीखोगे, है ना। पेन में कमी नहीं करनी है आप लोगों को। सर कमेंट के रिप्लाई तो कर दो, आई एम कंफ्यूज्ड, मैंने जॉब करता हूं मैथ्स के। आगे हैंड रिटन नोट्स के प्रिंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल लो। वैसे तो अपने हाथ से बनाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बाकी अगर नहीं है टाइम तो देख सकते हैं। मेरे हिसाब से टाइम निकालना चाहिए, एक बार ही तो बनाने हैं, एक बार ही बनाने, उसके बाद हमेशा प्रैक्टिस करनी है। हमेशा जब भी आप किसी एग्जाम की तरफ जाएंगे केवल प्रैक्टिस करनी है। आप डिपार्टमेंटल सेलेक्ट होने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम में जा रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आप एक बार नोट्स खुद से बना लेंगे, मेरा ये सजेशन है। बाकी आपके पास टाइम ही नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नौकरी छोड़ के पूरा ध्यान आप इस पे लगा दो, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए जी, गुरुजी मैडम जी को मैं क्या लिख रहा मेरे भाई, आइए देखिए, 360 के सभी गुणनखंड बताने, सम बताने, विषम बताने, जितनी तेजी से लिख सको। 36 को कैसे लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 की गुणा 10 में, यानी 2 पंजे 10। दो कितनी बार है, आपने कहा 2 3 बार है। 3 कितनी बार है, आपने कहा 2 बार है। और 5 कितनी बार है, 1 बार। अब मुझे बताइए टोटल गुणनखंड, सबकी पावर में 1 बढ़ाइए, 3 में 1 बढ़ाया 4, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, 4 तिया 12 दूनी 24, ये टोटल फैक्टर आ जाएंगे। मैंने इवन फैक्टर आप लोगों से पूछा, इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएंगे। मैंने आपसे ओड फैक्टर पूछा, ओड के केस में इवन को लेते ही नहीं है, ओड में 1 बढ़ाया 3, इसमें 1 बढ़ाया 2, तो ये 6 आ जाएगा। 24 18 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हमने टोटल 24 फैक्टर निकाले हैं, ये जो हमने टोटल 24 फैक्टर निकाले हैं, क्या ये सारे के सारे फैक्टर यही है? क्या टोटल के टोटल जो है, क्या टोटल के टोटल जो है वो 24 फैक्टर है? क्या उसमें मेरा जो होगा वो एक भी शामिल होगा, 360 भी शामिल होगा? भाई एक से भी ये डिवाइड होता है, 360 से भी ये डिवाइड होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे जी टोटल फैक्टर 24 है, उसमें एक भी शामिल होगा, 360 भी शामिल होगा, क्योंकि वो भी फैक्टर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये कह दूं कि ऐसे फैक्टर बताइए जिसमें एक और वह स्वयं संख्या शामिल नहीं है, तो क्या मुझे 2 फैक्टर घटाने होंगे इसमें से? एक तो 1 को घटाना होगा, एक 360 को घटाना होगा। क्या 2 को घटा दूंगा तो 22 ऐसे गुणनखंड आ जाएंगे जिनमें एक और संख्या स्वयं शामिल नहीं है। तो जब भी वो उन संख्याओं को हटाने की बात करे तो आप टोटल फैक्टर में से 2 घटा देना। जैसे अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 544 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई जिसमें 1 और 544 शामिल ना हो। यानी टोटल में से हमें एक ये घटाना होगा, एक ये घटाना होगा। तो क्या सबसे पहले हमें टोटल निकालने होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालने होंगे। 544 के बेटा फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटा 1 बार, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 34 बार, 2 से काटा 17 बार, और 17 से काटा 1 बार। हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 5 बार। 17 कितनी बार है, 1 बार है मेरे प्यारे दोस्त। पावर में 1 बढ़ाया 6 आया, पावर में 1 बढ़ाया 2 आया। अगर मुझसे टोटल फैक्टर पूछता तो 12 बताता, लेकिन इन दोनों को शामिल नहीं करना है तो 2 को घटाना होगा। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, 10 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2022 प्री में पूछा गया है। CHSL 2022 प्री में पूछा गया है। 2500 बालक क्लास में मौजूद, विराजमान 2100 बालक जिन्होंने लाइक की तरफ देखा तक नहीं है। मैं ऐसे लोगों की ही क्लास में चाहता हूं, ऐसे लोगों को ही क्लास में चाहता हूं जिनकी निगाहें केवल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे हो, उन्हें मतलब ही ना हो मेरे भाई। हाँ मैंने नोट्स देखे हैं,
नोट्स अभी 10:14 हुई है, अभी तो 14 ही मिनट और है। 10:28 पे छोड़ूंगा, 10:28 पे छोड़ूंगा मेरे भाई। आइए, 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हैं, ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूं। 2 दिन यही चीज तो पढ़ाई है। 2 से काटा 420 बार, 2 से काटा 210 बार, 2 से काटा 105 बार, 3 से काटा मेरे भाई 3 तिया 9 35 बार, 5 से काटा 7 बार, 7 से काटा 1 बार। ऐसे ही होगा फैक्टराइजेशन। आपने कहा 2 की पावर कितनी लिख दूं, आपने कहा 3 लिख दो, 3 की पावर 1 लिख दो, 5 की पावर 1 लिख दो, 7 की पावर 1 लिख दो, यही तो लिखा है। टोटल फैक्टर पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, लेकिन 1 और 840 के अलावा बताने यानी 2 हमें घटाने होंगे। ये दोनों फैक्टर हमें घटाने होंगे टोटल में से। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 2 गया तो आंसर कितना आएगा, तो आप कह देंगे मेरे भाई 30 आएगा। नेक्स्ट, योग निकाल दीजिए मेरे भाई। 2-3 क्वेश्चन योग के कर लो, फटाफट कर लो योग के, फटाफट योग के करेंगे। योग पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, योग का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा चला जाता है मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा चला जाता है मेरे भाई। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, वो आपसे सम पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताइए, 360 के फैक्टर क्या होते हैं। 36 गुणा 10, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणा 10, 2 पंजे 10 होता है। 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 3 बार है। मैं पूछूं 3 कितनी बार है, तो 2 बार है। और मैं पूछूं 5 कितनी बार है, तो 1 बार है। आपसे कहा है योग, सबका योग निकालना है शुरुआत 0 से। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है। 5 की पावर 0 1 होता है, और 5 की पावर 1 5 होता है। बताया था ना कि 0 से स्टार्ट करते हैं और वहां तक जाते हैं जहां तक पावर मेरे प्यारे दोस्त दी हुई है। अगर मैं यहां से देखूं, 8 4 12, 2 14 और 1 15 हो जाएगा, गुणा 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, गुणा 5 और 1 6 हो जाएगा। 15 छिक्का 90 होते हैं, 90 की गुणा 13 में करेंगे, 13 निम्मा 117 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी ऑप्शन देखते ही पता चल रहे थे भाई योग पूछ रहा है तो इतना कम तो योग नहीं होगा, संख्या से कम ही योग बैठ रहा है तो इतना कम तो नहीं होगा। वैसे भी लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन इसमें ठीक नहीं बनाए हैं, पर आपको निकालना आना चाहिए। निकालिए, प्रैक्टिस कर लीजिए यहीं, इसके बाद कहीं करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद कहीं भी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। प्रैक्टिस फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। हाँ मेरे साथ ही बना लो मेरे भाई। सौरभ दास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फेवरेट तब है जब चीजें समझ में आ रही हूँ और तब उसका रिजल्ट मतलब पेपर में दिखे, तो फिर भाई साहब फेवरेट बहुत अच्छी बात है ना, फेवरेट होने चाहिए। लेकिन फेवरेट का मतलब रिजल्ट भी दिखना चाहिए मेरे भाई, रिजल्ट भी दिखना चाहिए। और ज्यादा खुशी तब होगी जब आप रिजल्ट लेके आएंगे। 25 तारीख को जीडी का सम्मान समारोह है, और जीडी के सम्मान समारोह में बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे मेरे दोस्त। वहां अलग ही खुशी रहती है, बड़ा बेहतरीन क्षण होता है ये हमारी लाइफ का। माँ बाप सामने बैठे हुए हैं, टीचर्स जो उनका एक सपना होता है, टीचर्स के हाथ से वो मेडल पहन रहे हैं। माँ बाप से भी हम लोग मिल रहे होते हैं, जिन्होंने मतलब इतने बहुत सारे लोग परेशानी में पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बुरी स्थिति देखते हुए भी पढ़ा रहे होते हैं, मतलब फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज्यादा होती है तब भी माँ बाप पढ़ा रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के संघर्ष की कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष की कहानी आपके सामने आती है, तो बड़ा बढ़िया क्षण होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि उस क्षण में शामिल होने का प्रयास करिए, जल्दी से जल्दी उस क्षण का लुत्फ उठाने का प्रयास करिए, सिलेक्शन लीजिए मेरे भाई, ठीक है। आइए, क्या कहना चाह रहा है। 220 के सभी 220 के सभी विषम भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। 220 के फैक्टर 11 गुणा 10, 22 गुणा 10, 22 को 2 गुणा 11 22 हो गया, 2 पंजे 10, 22 गुणा 10 220 होगा। 2 की पावर 2, 11 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जब बात विषम की होती है सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। 11 की पावर 0 1 होता है, 11 की पावर 1 11,
5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे क्वेश्चन में अब अटकोगे। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये सीपीयू 2022 में पूछा गया है, निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे मेरे भाई तेजी से? 216 के विषम भाजकों का योग कितना है? एच डब्ल्यू दे दिया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहो। विषम भाजकों का जस्ट 22 जैसा है, जस्ट 22 जैसा है, ये निकालिए। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, एक बार एक बड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मेरे भाई, फटाफट बताइए मेरे दोस्त। अभी नहीं हुआ भाई, अपडेशन का काम चल रहा है, 1 महीने के करीब लग जाएगा अभी। 40 96 के समगुणनखंडों का योग क्या होगा? 40 96 के समगुणनखंडों का योग आप मुझे ये बताइएगा। 40 96 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024, दूनी 2048, दूनी 4096। यही तो होगा मेरे भाई। अगर मैं यहां देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपसे दिया हुआ है 2 की पावर 12, यही होता है 40 96। अब आपसे वो पूछना चाह रहा है इसके समगुणन खंडों का योग ज्ञात करिए। जब वो आपसे सम की बात करता है तो शुरुआत 1 से करता है। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 11 2048 होता है, 2 की पावर 12 4096। मेरे प्यारे दोस्त, इतना नहीं करना था। अगर यहां हम लोग जीपी जानते हुए होते, जीपी जानते हुए होते तो जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला लगा रहे होते, r⁻n−1/r−1 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा रहे होते अगर हम लोग जीपी जानते। तो मैं फिर से कहता हूं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से कराऊंगा जब मैं आप लोगों को जीपी कराऊंगा, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि मेरे भाई मैं आप लोगों को गुणोत्तर श्रेणी कराऊंगा। तो इन क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, टोटल जो है मैंने इसमें क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के 45-50 के करीब रखे हैं। 15-20 क्वेश्चंस की आज आपको मैं सीट दूंगा। इन्हीं नोट्स के साथ साथ वो सीट आपको मिल जाएगी, उन क्वेश्चंस को आप लगाना। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो वो मुझे पर्सनल टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप लोग भेज देना। इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल राहुल तेवतिया RWA डाल देना और आपको एक ब्लू टिक वाला आईडी दिख जाएगी, आप वहां मुझे मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे आप लोग जो है इंजीनियर राहुल तेवतिया डाल देना, @इंजीनियर राहुल तेवतिया डाल देना, वहां आप लोगों को दिख जाएगा। और डीपी मतलब ऐसे नहीं है किसी फर्जी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी होता है। बहुत सारे लोग जो है वो फोटो लगा लेंगे, नाम रख लेंगे और उल्टे सीधे मैसेज करेंगे, तो मेरा ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो आप मत करना, टेलीग्राम पे मैसेज मत करना। अगर कोई गलत बोलता है आप लोगों से तो आप उसे ऐसा जवाब देना कि वो आगे गलत बोले ही ना, चाहे वो मेरे नाम से आईडी हो, चाहे वो किसी से भी आईडी हो। दूसरी बात, एक बिल्कुल सिक्योर और बिल्कुल मतलब ये मानिए कि जेन्युइन आईडी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट जो मिलेगी वो जहां आपको नोट्स मिलते हैं एप्लीकेशन पे वहीं मिलेगी। अब इनको मेरे भाई जोड़ लो, तो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? आपने कहा जी यूनिट डिजिट 2 और 4 6, 8 6 14, 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 8 34, 34 6 40, 40 2 42, 42 4 42 4 46, 46 और 8 कितना हो जाएगा? 54, 54 और 6 60, जीरो आएगा। आंसर क्या आएगा? 81 90। यूनिट डिजिट से ही मैच कर लिया, यूनिट डिजिट से ही मैच कर लिया मेरे भाई, 81 90 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, सम और विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो भाई हम तमाम कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग तमाम कर चुके हैं कि जब बात जो है वो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों के योग की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये कैसे क्वेश्चन है, सारी चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है। 96 के सम गुणनखंड बताइए, निकाल देंगे इवन फैक्टर बिल्कुल। 3600 के विषम गुणनखंड को योग का योग ज्ञात करें, यानी जो 96 के सम गुणनखंड है उनका योग निकालना है।
3600 के विषम गुणनखंडों का योग निकालना है और फिर उन दोनों को जोड़ देना है, उनका भी योग निकालना है। तो ये आपके लिए मेरे प्यारे दोस्त होमवर्क में छोड़ता हूं। 20 से 25 क्वेश्चन की जो है 20 से 25 क्वेश्चन की सीट जो है वो मैं आज आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा। कल से जो है वो आपका एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम की। और मेरे दोस्त एक ऐसा टॉपिक है जहां आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा, कंसंट्रेट बना के रखना होगा और चीजों को मेरे भाई लगातार मतलब बने भी रहना होगा। ऐसा नहीं है क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे, लाइव चीजों को समझना, जो क्वेश्चन उठे दिमाग में वो क्वेश्चन पूछना, आपका तुरंत प्यारे दोस्त जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर से कह देता हूं कि प्यारे दोस्त 11 बजे आज ट्वीट करना नहीं भूलना है। हैशटैग मैंने बता दिया है SSC_marks_public_ हिंदी में करो और SSC_वेटिंग लिस्ट _ लाओ। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को हैशटैग यूज करने हैं। और मेरे भाई आज आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है फर्क इससे नहीं पड़ता। आज आपको एक साथ एकजुट होकर खड़े होना होगा अगर आप फ्यूचर में अपने साथ इन सब चीजों से बचना चाहते हैं। तो आपने एग्जाम दिया है तो आपका कर्तव्य बनता ही है कि आप इसका मतलब ट्विटर पे पूरी तरीके से जो है वो एक्टिव रहो। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आपका फर्ज बनता है कि आज आप लोगों को एकजुट होना होगा, आज इन सभी का साथ देना होगा और उस विपत्ति से बचना होगा जो फ्यूचर में आपके लिए बिल्कुल सेट हो चुकी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो उम्मीद करूंगा 11 बजे आप लोग धूम धड़ाम मचा रहे होंगे ट्विटर पे। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।